हमारा करेंसी कहाँ चले गया है? हम अपना करेंसी से क्यों नहीं खरीद सकते भाई? मजबूत का करेंसी से क्यों खरीदेंगे? मजबूत विदेश नीति है हमारी कि हमने अपनी करेंसी बचा ली। राहुल जी हमको बताइए, प्रति बैरल कितना रुपया का आपका पेट्रोलियम आ रहा है भारत? आप इतना सा सवाल का जवाब दे दीजिए हमको। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। का दाम क्या पड़ रहा है भारत करेंसी का, और हमको किस रेट में मिल रहा है यहाँ पे? इस बात का जवाब दीजिए। वो सरकार टैक्स, बताइए हमको। पहले राहुल जी, एक मिनट, पहले आप जवाब दीजिए, मुखिया जी के सवालों का आप जवाब दीजिए। देखिए अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेलों की भाव में उतार चढ़ाव होती रहती है। कभी 24 पॉइंट होती है, कभी 28 पॉइंट हो जाती है, कभी 29 पॉइंट कुछ बैरल पे हो जाती है। इसकी कोई स्थिति फिक्स नहीं है। लेकिन पूर्व में भी टैक्स लगती थी और सरकार उसी टैक्स से हम लोगों का विकास करती है। शासित राज्य में राहुल जी, मुखिया जी बताते हैं आपको, आप नहीं बता पाइएगा क्योंकि आपको सिर्फ आता है क्या हो रहा है। अरे भाई हो क्या रहा है? हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसको जानकारी गार्जियन को रखना ना पड़ेगा। आपका तेल कितना रुपया लीटर में आ रहा है बैरल में? हम आपको बता देते हैं 30 रुपया का लीटर पेट्रोल आ रहा है। आप स्टेट टैक्स लगा दीजिए, सेंट्रल टैक्स लगा दीजिए, सेंट्रल टैक्स लगा दीजिए तो रेट हो रहा है आपका 52 रुपया से 55 रुपया 60 रुपया। हम पेट्रोल 108 रुपया लीटर ले रहे हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है टैक्स से? मुखिया जी मुझे ये बताइए कि मोदी जी से आप कितना इंप्रेस होते हैं? चूंकि इस वक्त जो है जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं सब लोगों ने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, मोदी को ही लोग चुनना चाहते हैं। आपकी क्या राय है इस पे? देखिए 2014 में फर्स्ट टाइम जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर का चुनाव लड़े थे तो वोटर हम लोग फर्स्ट वोटर थे। उस टाइम वोट भी दिए थे तो रोजगार के नाम पे दिए थे, बेरोजगारी दूर करने के नाम पे दिए थे, शिक्षा के नाम पे दिए थे। उस वक्त हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमको ऐसा लगा कि मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है और हम लोग को रोजगार मिलेगा। लेकिन इंजीनियर होने के बाद भी सेक्शन इंजीनियर में आने के बाद 2015 में वो सीट ख़त्म हो गया और हम लोग नौकरी से पुनः वापस अपना घर को आना पड़ा। अब हम सेक्शन इंजीनियर में काम कर चुके हैं, अब दूसरे जगह हमको काम करने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए सबसे बड़ा कोई भी सरकार आवे, सरकार तो वादा करती ही है कि हम ये देंगे वो देंगे। अब जनसंख्या की बात किए थे, हमारा भारत देश अभी 140 करोड़ का आबादी का देश है। चाइना भी लगभग इसी पे है, लेकिन आज इकोनॉमी में चाइना बहुत आगे है। उनका 40% जो भी इंपोर्ट होता है वो हमारा देश से सेल आउट होके जाता है। अभी मैं पेट्रोलियम जो भारत सरकार अभी खरीद रही है वो डॉलर में रुपया में पैसा नहीं पे किया, वो चाइना का रुपया में पे किया। अब हमारा रुपया में हमको अपना रुपया से शर्म आने लगा है कि हमारा रुपया से क्यों नहीं खरीद आखिर पेट्रोलियम, क्यों चाइना परिस्थिति चाइना का रुपया से हम पेट्रोल खरीदेंगे। आप अपना रुपया से शर्म लग रहा है कि मेरा रुपया गिर चुका है, हम डैमेज हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसे दूर करना। हमारा रुपया बहुत करेंसी कमज़ोर हो चुका है, इसको मजबूत करना है। मोदी जी जी दूसरा, मोदी जी 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, जैसा भी कार्यकाल चलाए हैं ठीक है। अभी आप हमारे साथी राहुल जी बोल रहे थे कि गैस सिलेंडर घर घर दिया, ये ठीक है, अच्छा किया कैंपेन करके हम लोग भी दिलवाए सबको सिलेंडर। लेकिन वो सिलेंडर अब क्या भराई जा रहा है, 1250 का सिलेंडर आ रहा है, वो बहुत फैक्टर कर रहा है इस बात को। हम ये नहीं कह रहे कि वो सस्ता हो जाएगी, और हम ये कह रहे हैं उसका एक 500-600 में अगर आ जाता है तो कम से कम गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी के लिए वो एक काम हो जाएगा कि भाई हमको चूल्हा जलेगा जब भी तो पेट भरा जाएगा। 1250 में आप बताइए कौन सा सिलेंडर भर रहा है। अगर हम लोग घर में भरवाते हैं तो बोलते हैं 50% जलावन से खाना बनाओ, 50% सिलेंडर से बनाओ, क्योंकि 1250 बहुत बड़ा रकम होता है। राहुल जी इनके बातों से आप सहमत हैं? कि सर 1200 रुपये की जहाँ तक बात है तबरेज जी, तो 1200 रुपये में सरकार 350 सब्सिडी भी दे रही है। 800 850 के लमसम जो है सिलेंडर का भाव पड़ता है, जो 2013 में कांग्रेस के भी सरकार में थी। लेकिन यहाँ तो मुद्दा महंगाई का बनाना है। दूसरी बात है, पहली बार देश में हर घर बिजली पहुंची तो वो मोदी जी के सरकार कार्यकाल में पहुंची, नहीं तो कुछ लोगों के घर में पहुंचे। दलित, महादलित, आदिवासी यूं ही पड़े हैं बेचारे, अंधेरे में जिंदगी गुजर रहे हैं, ना तो उनको रोड है ना तो बिजली है। अब मैं देश के नागरिक वो भी हैं, मतदान वो भी करते हैं, आज उनके घर में भी बिजली है, जनता जागरूक हो चुकी है। मुखिया जी के घर में इंडक्शन होंगे, पता लगाइए, और इंडक्शन पे भी राशि 200, 250, 300 रुपया ही आ रही है। बिजली की भी स्थिति भारत में सुधर चुकी है, इसमें कोई बात नहीं है। और जहां तक बात रही डॉलर की, अमेरिका ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है तो आप रूस से तेल जो है नहीं खरीदिएगा। मोदी जी बोला डंके की चोट पे मैं रूस से दोस्ती नहीं तोड़ूंगा और उसकी पेट्रोलियम पदार्थ खरीदूंगा। अमेरिका हो चाहे दुनिया, नाटो की सभी देश को जो विरोध करना है कर ले, लेकिन किसी देश ने मोदी जी का खुलेआम विरोध नहीं किया, सभी ने शांत हो गया। और विदेशी करेंसी से ही अगर हमें खरीदारी
हो रही है, हमारी काम हो रही है, तो हमें क्या आवश्यकता है अपने देश की करेंसी लुटाने की? ये तो हमारा करेंसी कहाँ चले गया है? हम अपना करेंसी से क्यों नहीं खरीद सकते भाई? मजबूत का करेंसी से क्यों खरीदेंगे? मजबूत विदेश नीति है हमारी कि हमने अपनी करेंसी बचा ली। राहुल जी हमको बताइए, प्रति बैरल कितना रुपया का आपका पेट्रोलियम आ रहा है भारत? आप इतना सा सवाल का जवाब दे दीजिए हमको। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। का दाम क्या पड़ रहा है भारत करेंसी का, और हमको किस रेट में मिल रहा है यहाँ पे? इस बात का जवाब दीजिए। वो सरकार टैक्स, बताइए हमको। पहले राहुल जी एक मिनट, पहले आप जवाब दीजिए, मुखिया जी के सवालों का आप जवाब दीजिए। जी देखिए, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेलों की भाव में उतार चढ़ाव होती रहती है, कभी 24 पॉइंट होती है, कभी 28 पॉइंट हो जाती है, कभी 29 पॉइंट कुछ बैरल पे हो जाती है। इसकी कोई स्थिति फिक्स नहीं है, लेकिन पूर्व में भी टैक्स लगती थी और सरकार उसी टैक्स से हम लोगों का विकास करती है। आपको शासित राज्य में राहुल जी, मुखिया जी बताते हैं आपको, आप नहीं बता पाइएगा क्योंकि आपको सिर्फ आता है क्या हो रहा है। अरे भाई हो क्या रहा है? हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसको जानकारी गार्जियन को रखना ना पड़ेगा। आपका तेल कितना रुपया लीटर में आ रहा है बैरल में, हम आपको बता देते हैं। 30 रुपया का लीटर पेट्रोल आ रहा है। आप स्टेट टैक्स लगा दीजिए, सेंट्रल टैक्स लगा दीजिए, सेंट्रल टैक्स लगा दीजिए तो रेट हो रहा है आपका 52 रुपया से 55 रुपया 60 रुपया। हम पेट्रोल 108 रुपया लीटर ले रहे हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है टैक्स से? राज्य में क्यों नहीं टैक्स कम किया जा रहा है? हमने तो टैक्स कम कर दिया भाजपा शासित राज्य में। कांग्रेस शासित आपका कर्नाटक क्या नाटक कर रही है? जनता ने जनादेश दिया और टैक्स पे और बढ़ा दिया और मोदी जी पे थोप रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक स्टेट का टैक्स अगर नहीं उसको घटाएगा तब तक जो है ये रेट बढ़ा हुआ रहेगा। और देखिए हो क्या रहा है कि कांग्रेस का स्टेट जो शासित जहाँ पे कांग्रेस का सरकार है उस राज्य में भी तो यही हाल है, वहाँ भी टैक्स बढ़ा के रखा है। तो इसके कारण से जो है टैक्स बढ़ रहा है। राज्य सरकार उसको लेना छोड़ दे तो पेट्रोल तो वहीं का वहीं 30 और 35 रुपया में आ जाएगा फिर।